नाजरीन, आज व्लॉग का मौजू है लोधरा में मुसलसल जारी डकैती की मुसल्लह वारदातें, जिन पर कंट्रोल ज़िला लोधरा की पुलिस गुज़िश्ता 5 माह से बिल्कुल नाकाम है इन्हें कंट्रोल करने में। और चोरी की वारदातों की इंतहा इस हद तक हो चुकी है कि अब उनका शुमार करना भी मुश्किल नज़र आता है। रोज़ाना की बुनियाद पर, घंटों की बुनियाद पर अब चोरी की पै दर पै वारदातें और रोज़ाना की बुनियाद पर ही डकैती की वारदातों ने शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शदीद तरीके से शिकार कर दिया है। चे जाए कि एक हफ़्ता कबल ही DPO लोधरा अब्दुर्रऊफ़ बाबर कैसरानी ने थाना सिटी और सदर लोधरा की मुश्तरका काविशों पर मबनी एक बड़ी कार्रवाई पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 5 बैनुल अज़लाई गैंग के 15 कारिंदे गिरफ्तार करने और 1 करोड़ रुपए की ग्रैंड रिकवरी भी जाहिर की गई थी। लेकिन शोमई किस्मत के इतने बड़े कार्रवाई के बावजूद ना तो पुलिस पहले वारदातों को रोकने में नाकाम हो सकी थी, ना इस गैंग को पकड़कर इसकी तफ्तीश के दौरान वारदातें रुकी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कि लोधरा में मुसल्ला डाकुओं को लाइसेंस मिल गया हो कि अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी है, लोधरा की पुलिस को 1 करोड़ रुपए की रिकवरी करवा दी है, इसलिए अब मज़ीद लूट सकते हैं। सूरत हाल इस हद तक दगरगू है कि आप भी परेशान हो जाएंगे। तफसीलात हम आपको बताने जा रहे हैं और तफसीलात कुछ इस तरह है कि थाना कुरैशी वाला के इलाके गोगड़ा में 2 मुसल्ला डाकुओं ने अल्ताफ़ हुसैन नामी शख्स को रोका, मुज़ाहमत पर उसे गोली मार दी और उससे नकदी छीनकर फरार हो गए। थाना सिटी लोधरा का इलाका है, मॉडल सिटी के करीब अलीज़ियम पब्लिक स्कूल के करीब एक कॉलोनी है। वहाँ गोगड़ा के रिहायशी एक शख्स को के घर में 4 मुसल्ला डाकू सुबह सवेरे 4 बजे नमाज फजर के टाइम घुसे हैं, लूटने की कोशिश की है और मुज़ाहमत पर घर के मालिक को गोली मार दी, लेकिन वारदात करने में नाकाम रहे। शोर शराबा हुआ, एक शख्स ज़ख्मी हुआ तो डाकू नाकाम वारदात के बाद ज़ख्मी करके उस शख्स को फरार हो गए। आगे चलते हैं, थाना सदर लोधरा का इलाका है, अड्डा निज़ामाबाद के करीब फज़ल इलाही नामी शख्स को जो कोटली वाजवा तहसील दुनियापुर में 2 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने उससे असले के ज़ोर पर 7,700 रुपये छीन लिए और फरार हो गए। दूसरी वारदात भी थाना सदर लोधरा की है कि मुढाली मोड़ के करीब फैज़ बख्श मोहाना नामी शख्स से 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने 29,000 रुपये नकदी, 40,000 मालियत का एंड्रॉयड टच मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। तीसरी वारदात थाना सदर कड़पक्का के इलाके में हुई कि मौजा हर 2 थहीम में 2 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने नाका लगाकर सड़क से गुजरने वाले 3 अफराद मुनव्वर, शाहिद और आकिब को रोका। उनकी जामा तलाशी में उनकी जेब से 2100 रुपये बरामद हुए, 1 मोबाइल बरामद हुआ, लेकिन बदकिस्मती से मुनव्वर नामी नौजवान ने डाकुओं से मुज़ाहमत शुरू कर दी और डाकुओं ने उसे गोली मार दी और शदीद ज़ख्मी करके फ़रार हो गए। ज़ख्मी ताहाल बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज है। यानी कि मुसल्लह वारदातों का अंदाज़ा लगा लें आप कि गोली मारना आम सी बात हो गई है। तीसरी वारदात है जिसमें मुतासरा लुटने वाले शख्स को गोली मारी गई है। अब तक आगे भी चलें, थाना सदर लोधरा में एक और वारदात हुई कि अड्डा निज़ामाबाद पर मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम डाकुओं ने मुमताज़ नामी शख्स को रोका, उससे 1.5 लाख मालियत की 125 मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। इसी तरह आगे चलते हैं कि फिर मोहल्ला बका वाला में एक और डेवलपमेंट हुई है डाकुओं की तरफ से कि अब जहां मर्द डाकू आवाम को लूट रहे थे वहां ख़वातीन डाकुओं का शुमार भी हो गया है। मोहल्ला बका वाला में सज्जाद नामी शख्स की अदम मौजूदगी में 2 ख़वातीन मुसल्ला डाकू जो पिस्टल और चाकुओं से लैस थी वो घर में दाखिल हुई। अंदर मौजूद एक खातून खाना को उसके 2 मासूम बच्चों को यरगमाल बनाया और उनसे जो है फिर वो नकदी, जेवरात और ये तमाम मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जिनकी मालियत लाख रुपए में बनती है छीन कर फरार हो गई और पुलिस थाना सिटी हमेशा की तरह मुंह देख रही है। आगे चलते हैं थाना सदर दुनियापुर के थाना सदर दुनियापुर का इलाका है चक 348 WB। यहाँ उस्मान गोंदल नामी, ये आज की वारदात है नाजरीन,
उस्मान गोल्डन नामी शख्स से 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने 20,000 रुपये नकदी और 40,000 मालियत का मोबाइल फ़ोन छीन लिया और फरार हो गए। यहाँ इस वारदात बारे हम आपको बता दें कि इंस्पेक्टर SHO थाना सदर दुनियापुर मुनव्वर गुज्जर साहब का ये कहना है कि ये वारदात झूठी है, गलत है। 2 अफराद में लेन देन के मामले पर तनाज़ा हुआ था, झगड़ा हुआ, दोनों ने कॉल चला दी, पुलिस मौके पर पहुंची और इस वारदात में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसकी तस्दीक हम नहीं कर सके, ये पुलिस का दावा है, पुलिस का मौके बताना ज़रूरी होता है, इसलिए आपको बता दिया। बाकी तसल्ली कल तक हो ही जाएगी कि वारदात थी या झगड़ा था। आगे चलते हैं। परसों यानी कि कल से गुजरे हुए परसों की बात हम आपको बता रहे हैं कि सुबह सवेरे गेलेवाल के रिहायशी को 10 या 12 व्यापारी एक वैगन में सवार होकर मुल्तान रोज़ाना की बुनियाद पर मंडी जाते हैं। वहाँ से पर सब्जी लेकर गेलेवाल आते हैं और बेचारे बेचते हैं, अपने अपनी जेब में जितना पैसा होता है लेकर जाते हैं। तो परसों सुबह 4 बजे जैसे वो घर से निकले तो गेलेवाल में ही 4 मुसल्लह नामालूम डाकुओं ने उन्हें रोका, उन्हें गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया, हैंड्स अप किया और उनकी जेब में फर्दन तलाशी लेकर उन्हें 5.25 लाख रुपया लूट कर ये जा और वो जा थाना गेलेवाल के नए SHO इंस्पेक्टर जनाब मुख्तार अहमद मुंह देखते रह गए। आगे चलते हैं कि फिर इलाका थाना गेलेवाल है। गुज़िश्ता रात की वारदात है कि बस्ती दरखास्ती वाला में इजाज़ हुसैन नामी शख्स के घर में मुसल्लह 4 नामालूम मुसल्लह डाकू घुसे हैं और घर में मौजूद लॉकरों में, तिजोरियों में, अलमारियों में, संदूकों में मौजूद 4 लाख रुपए नकदी और 10 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात लूटे और फरार हो गए। सो इन 7 दिनों में 11 डकैती की वारदातें जिसकी तफसील हमने आपको बता दी है। चोरियों की तरफ आ जाए तो 13 और 14 अगस्त की रात को लोधरा पुलिस ने बेतहाशा सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे। गली गली चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी और एक्स्ट्रा नफरी लगाई गई थी। तकरीबन ज़िले में 1000 या 1100 एहलकार नफरी मौजूद थी जो मंचलों को रोकने के लिए, वाई फायरिंग को रोकने के लिए और सिक्योरिटी देने के लिए मौजूद थी। लेकिन इन सब की मौजूदगी में मीज़ान बैंक से 42,000 रुपये लेकर निकलने वाला शख्स डाकुओं के हाथों मेन चौक में ही लूट लिया गया मुसल्लह डाकुओं ने। थाना सिटी इलाके की वारदात बता रहा हूँ। इसी तरह मीज़ान बैंक लोधरा सिटी के बाहर खड़ी शाहिद नामी शख्स की नई कार जिसकी मालियत 24 लाख रुपए बताई जा रही है वो नामालूम चोर ले गए। थाना सदर करोड़पक्का के इलाके चौकी मस्ती खान में 2 मोटरसाइकिल चोर ले गए और उनका कुछ पता नहीं चला। थाना सिटी के इलाके में गोरमे बेकर्स के बाद से नामालूम चोर 125 मोटरसाइकिल ले गए जिसकी CCTV फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आराम से खातून और चोर जो है वो CCTV में देख रहे हैं आपके मोटरसाइकिल गोरमे बेकर्स के बाद से दिन दहाड़े लेकर जा रहे हैं। इसी रात को यानी कि 16 अगस्त की रात को शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के बाहर से जफ़र अराइन नामी शख्स का मोटरसाइकिल जिसकी मालियत 2,20,000 रुपये सेल्फ स्टार्ट जदीद मोटरसाइकिल, इसको एक मेडिकल स्टोर के बाहर से चोर ले गए। सो चोरी की वारदातें और डकैती की वारदातें इतनी है कि हम आपको बताने लगे तो शायद हमारा व्लॉग 35 और 40 मिनट का हो जाए। तो पूछना ये है लोधरा सिटी पुलिस, सदर पुलिस और बाकी तमाम 10 थानों से कि कहाँ है आपकी वो फोर्स, कहाँ है वो आपकी सारी एलिजिबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपके अफसरान की सारी वो गश्त, वो जियो गश्त, वो फलां गश्त, वो फलां गश्त। चोरियाँ डकैतियाँ तो आप रोक नहीं सके तो ये गैंग आप कैसे बना लेते हैं? ये 5 बैनुल अज़लाई गैंग आपने पकड़े, 15 डाकू भी पकड़ लिए, 1 करोड़ की रिकवरी भी दिखा दी। अब इस रिकवरी की बैग पे जाएँ, इसके पसे पुश्त कहानी पर जाएँ तो कितनी बार हम नाज़रीन को बताएं, नाज़रीन को हम बारहा बता चुके हैं कि ये वारदात, ये जो कार्रवाई सिटी और सदर पुलिस ने दिखाई है इसके असल सरकर्दा अफराद को पुलिस ने जिस भूंडे तरीके से, भद्दे तरीके से शेल्टर दिया है वो भी लोधरा की तारीख में एक स्याह बाब की तरह रकम हो चुका है। डाकू तो आवाम ने पकड़ लिए थे और उन डाकुओं को आवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था 2 अगस्त को। उन्होंने जो रिकवरियां बताई थी हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की नकदी लूटने का मुख्तलिफ वारदातों में एतराफ़ किया था और उनको शेल्टर देने वाले लोधरा के ताजिर निकले थे। लोधरा के बड़े बड़े ताजिरों का नाम आया था, बड़े बड़े जिम्मेदारों का नाम आया था, बड़े बड़े सियासतदानों का नाम आया था। लेकिन फिर हमने ये भी देखा, इन गुनाहगार कानों ने ये भी सुना और हमारे नाज़रीन को भी पता है कि फिर कैसे सिटी और सदर लोधरा पुलिस ने उन ताजिरों से, उनके सरपरस्तों से, उन सियासतदानों से, उन जिम्मेदारों से एका किया, अंदर खाने गेम की
अंडर द टेबल उनसे करोड़ों रुपया लेकर 1 करोड़ रुपया दिखा दिया गया और बाकी करोड़ों या लाखों जितने भी थे वो हपड़ गपड़ कहाँ हो गया उसका आज तक कुछ नहीं पता। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप लोग डाकुओं के, रस्सागीरों के, चोरों के सरपरस्तों को शेल्टर देंगे, उनसे अंडर द टेबल डील करेंगे, तो फिर ये उम्मीद रखना कि डाकुओं की वारदातें रुक जाएंगी, लोधरा में चोरी की वारदातों का सद्देबाब हो जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। यह आपकी भी और हम नाजरीन की भी खुश फहमी है, खुश ख्याली है जो कभी दूर नहीं हो सकती। सो वारदातों का सिलसिला जारी है और ये वारदातें आपको बताना इसलिए ज़रूरी होती हैं कि आपको हर हफ्ते तजदीद क्राइम हो जाए, आपका जहन बिल्कुल खुला रहे और आप अपनी हिफाजत के लिए अज खुद मजबूर हों। मत एतबार कीजिएगा इस पुलिस पर ज़िले की जिनसे वारदातें कंट्रोल नहीं हो रही। हमने आपको बता दिया है कि मुसल्ला मर्द डाकुओं के साथ साथ अब मुसल्ला खवातीन डाकू भी घरों में घुस रही हैं। दिन दहाड़े दलेरी से कामयाब वारदातें जा रही हैं और हो रही हैं, लाखों रुपया लूटा जा रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। एक बात यहाँ हम आपको और भी बता दें, इंतहाई दुख की बात है, गौर से सुनिएगा कि अब जो सिलसिला सिटी लोधरा पुलिस ने शुरू किया है, ये जो 1 करोड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस डीपीओ साहब ने की थी, डीपीओ साहब ने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन जो निचले मातहत SHOs लेवल के, तफ्तीशी लेवल के अफसरान हैं, वो आवाम से कितना घनावना गंदा भद्दा खेल खेल रहे हैं, ये भी इंतहाई तकलीफ़ की बात है। कल ही मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसकी डकैती 30 लाख रुपए की हुई थी। फारूक टाउन के रिहायशी एक जिम्मेदार की, एक मुलाजिम की 30 लाख रुपए की दिन दहाड़े घर में घुसकर मुसल्ला 4 डाकुओं ने, जिनमें 4 मर्द और 2 खवातीन डाकू थे, 6 डाकुओं ने 30 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लूटी थी, जिन्हें पुलिस ने परसों रात एक सियासतदान की मौजूदगी में, लोधरा शहर के सियासतदान की मौजूदगी में ये ऑफर किया है कि 30 लाख आपकी डकैती हुई है, पर्चा आपका दर्ज है, 1.5 लाख रुपए ले लें। शर्म नहीं आती सिटी पुलिस लोधरा को? डूब के नहीं मर जाते SHO सिटी लोधरा और वो तफ्तीशी और ये ऑफर करने वाले, और डूब के मर जाएं वो सियासतदान जो उस मुतासिरा शख्स को लेकर गए थे कि आपकी रिकवरी करा के देते हैं। हजूर बात फिर वहीं आ जाती है कि किस किस का नाम हम मीडिया वाले ही लें। क्या आप लोग अंधे हैं? क्या ये सियासतदान अंधे हैं? इन्हें नहीं पता कि ये क्या जुल्म करवा रहे हैं, क्या जुल्म करवाने जा रहे हैं? इस पुलिस को नहीं पता कि 30 लाख की डकैती में 1.5 लाख की ऑफर करके और मुद्दई को ये भी कहना कि 1.5 लाख लेकर 30 लाख की रिकवरी पर साइन कर दो। शर्म आनी चाहिए पुलिस को, लोधरा पुलिस को। डूब के मर जाए। फिर कहता हूँ यार, कितना आप लोग कितनी बद्दुआएं लेंगे लोगों से, और कितना गंदा बुरा कहा जाए कि आपकी गैरत जाग जाए, आपकी शर्म जाग जाए, आपको अपनी वर्दी, आपके तन पर सजी ये वर्दी का, इन सितारों का, इन क्राउन्स का एहसास हो कि ये किस लिए आपको दिए गए हैं। अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने आपको पैदा किया है, लेकिन अशरफुल मखलूकात में भी आपको अल्लाह ने ज़्यादा अजमत इसलिए दिया है कि हम लोग सादा कपड़ों में आम शहरी शुमार होते हैं, और अल्लाह ने आपके तन पर वर्दी सजाई है। अल्लाह ने आपको वो फौकियत दी है हम पर कि आप हमारे मुहाफिज कहलाए जाते हैं, आप हमारे वो निगहबान कहलाए जाते हैं कि जब हमारी जान और माल पर खतरे का अंदेशा होगा, कोई ऐसा एहतमाल होगा, तो आप लोग दीवार बनकर हमारी हिफाजत करेंगे। लेकिन लानत है ऐसे मुहाफिजों पर जो 30-30 लाख की डकैतियों को 1.5 लाख में तब्दील करके बाकी माल हड़प करना चाहते हैं। डाकुओं से रिकवरियों का तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन ये वारदातें पता लग रही हैं कि आप लोग 30 लाख की बजाय 1.5 लाख, 20 लाख की बजाय लाख, 10 लाख की जगह 50,000 रुपये देने पर आमादा करके अपनी रिकवरियां, कार्रवाइयां बढ़ा रहे हैं। सो इंशाल्लाह ना ये आंखें बंद हैं, ना ये दिमाग पागल हुआ है, ना ही हमारे कान सुन हुए हैं, देख भी रहे हैं और सब कुछ महसूस भी करते हैं। और ये ज़ुबान उस वक्त तक बोलेगी जब तक रब ने इसे चलने की तौफीक दी है। ये सांस जब तक चलेगा, ये धड़कन जब तक धड़केगी, इंशाल्लाह सच बोलते रहेंगे और आप लोगों के गंदे कारनामे, आप लोगों की बुरी कारकर्दगी अवाम के सामने लाते रहेंगे।